मरूफ त्यौहार कुंभ में शिरकत के लिए लाखों अकीदतमंद हिंदू शुमाली इंडिया के कदीम शहर प्रयागराज इलाहाबाद पहुंच रहे हैं। हर 12 साल में मुनक़िद होने वाले इस मेले महाकुंभ को दुनिया में इंसानों का सबसे बड़ा इज्तिमा कहा जाता है। ये पीर के रोज़ शुरू होकर अगले 6 हफ्तों तक जारी रहेगा। इस दौरान दुनिया भर से आने वाले अकीदतमंद संगम पर गुस्ल करेंगे। संगम वो जगह है जहां हिंदू अकीदे के मुताबिक मुक़द्दस दरिया गंगा, जमुना और असातीरी दरिया सरस्वती मिलते हैं। हिंदुओं का मानना है कि मुक़द्दस दरिया में डुबकी लगाने, गुस्ल करने से वो अपने पाप धो लेंगे और गुनाहों से पाक हो जाएंगे। इससे उनकी रूह पाक होगी और उन्हें पैदाइश और मौत के चक्कर से आज़ादी मिलेगी। हिंदू मजहब का हतमी मकसद नजात है। इस 45 रोज़ा मेले में तकरीबन 40 करोड़ आज़मीन की शिरकत मुतवक्के है। ये इतने बड़े रकबे में फैला हुआ इज्तिमा के इसे खलास से देखा जा सकता है। पीर को 5 से 80 लाख अकीदतमंदों के नहाने की तवक्को की जा रही है, जबकि अगले दिन इसके 2 करोड़ से तजावुज़ करने की तवक्को गई है। मंगल के रोज़ को ख़ास अहमियत हासिल है क्योंकि इस रोज़ राख से आलूदा नंग धड़ंग हिंदू साधु, जिनको नांगा साधु के नाम से जाना जाता है, सुबह के वक्त शुमाली इंडियन शहर में डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। शहर की इंतज़ामिया लाखों अफराद की मेज़बानी के लिए तैयार करने के लिए कोशा है और उनके वक्त के खिलाफ दौड़ जारी है। ज़ायरीन और सयाहों की रहाइश के लिए दरिया के किनारे 4000 हेक्टर पर एक वसी टेंट सिटी कायम किया गया है, लेकिन इतवार को मेला शुरू होने सिर्फ चंद घंटे पहले भी प्रयागराज में वसी पैमाने पर काम जारी था। साधुओं और दीगर मजहबी ग्रोहों के कायम करदा कैंपों में से कुछ में पानी और वक्फे से बिजली की फराहमी नहीं थी। हज़ारों टॉयलेट क्यूबिकल्स अभी तक कायम होने बाकी हैं और पहले से नस्ब बहुत से बैत अलखला पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से नाकाबिल इस्तेमाल है। इंतज़ामिया के अहलकार विवेक चतुर्वेदी ने बीबीसी को बताया कि मुंतज़मीन रवां साल मानसून का पानी कम होने में ज़्यादा वक्त लगा, जिसकी वजह से तामीराती सरगर्मियों के लिए कम वक्त मिला, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हैं और ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए तमाम निज़ाम मौजूद होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा, हमने 650 किलोमीटर 403 मील पर आर्जी सड़कें बिछा दी हैं और 10,000 खेमे और बैत अलखला कायम किए हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग, जिनमें 40,000 से ज्यादा पुलिस और सिक्योरिटी अहलकार शामिल हैं, इसे कामयाब बनाने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। 26 फरवरी को इख्तिताम पजीर होने वाले इस त्यौहार को अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने इंसानियत के नाकाबिल तस्खीर वर्से के तौर पर तस्लीम किया है। इसकी बुनियाद देवताओं और राक्षसों के दरमियान अमृत के एक कुंभ, एक घड़े के लिए लड़ाई के बारे में एक अफसानवी कहानी में पिन्हा है, जो समंदर के मंथन खंगालने के दौरान निकला था। जैसे ही दोनों फरीक अमृत के कुंभ बर्तन पर लड़ रहे थे, क्योंकि इसके पीने से इनसे लाफानी होने का वदा किया गया था, तो इसमें से चंद कतरे छलक पड़े और 4 शहरों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरे। लड़ाई 12 आसमानी सालों तक जारी रही थी और हर एक आसमानी साल जमीन के 12 साल के बराबर है। इसलिए कुंभ मेला उन 4 शहरों में हर 12 साल मुनक़िद होता है। दरमियान में एक अर्धे कुंभ यानी निस्फ कुंभ होता है, जिसे हर 6 साल पर मुनक़िद किया जाता है। मेले का इनेकाद 4 शहरों में होता है, लेकिन सबसे बड़ा मजमा हमेशा प्रयागराज में होता है। महाकुंभ 12 साल 144 साल पर आता है। मुअम्मर हिंदू साधु मानित रविंदर पुरी ने कहा कि इस बार का त्यौहार ज्यादा खास है और इसलिए इसे उन्होंने महा अजीम कुंभ के तौर पर बयान किया। उन्होंने बीबीसी को बताया कि इसकी वजह यह है कि सियारों और सितारों की मौजूदा सफबंदी इससे मलती जलती है, जो उसके छलकने के वक्त मौजूद थी। उन्होंने कहा, इस तरह का कमाल 12 कुंभ त्यौहारों 144 साल के बाद देखा जा रहा है। त्यौहार में जाने वालों के लिए एक बड़ी कशिश बरहना नागा साधुओं सन्यासियों की मौजूदगी है और उन्हें ठंडे पानियों में गौता लगाते हुए देखा एक तमाशा है। लेकिन अकीदतमंदों के लिए इसकी खास अहमियत है, क्योंकि उनका मानना है कि पानी साधुओं के उफ़कार और ख़यालात और अमाल की पाकीज़गी से मुतासिर होता है। 2 दिन कबल सनेचर को नागा साधुओं का आगिरोह बहुत शोर शराबे के साथ मेले के मैदान में पहुंचे। जिस्म पर राख मिले आदमियों का एक गिरोह, जिनमें कुछ नंगे और कुछ ने सिर्फ कमर के कपड़े में मलबूस, अगले में गेंदे की माला, त्रिशूल, तलवारें और ढोलक लिए वहां पहुंचे। एक और ग्रुप अपने रहबरों को रथों पर सवार करा के एक बड़े जुलूस में म्यूजिक बैंड, रक्कासों, घोड़ों और ऊँटों के साथ अपने कैंप की तरफ ले गए। गुस्ल के बड़े दिन कौन कौन से हैं? नहाने की तारीखों और अच्छे औकात का फैसला नजूमी मखसूस सियारों और बुर्जों की बुनियाद पर करते हैं। इस बार नहाने के लिए 6 मखसूस दिन हैं। 13 जनवरी पोष पूर्णिमा, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मोनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा, 26 फरवरी महाशिवरात्रि। इनमें से 3, 14 और 29 जनवरी और 3 फरवरी को शाही स्नान शाही गुस्ल के तौर पर नामजद किया गया है, जब नागा साधु गुस्ल करेंगे।
सबसे बड़ा इज्तिमा 29 जनवरी को मुतवक्के है जब 50 से 60 मिलियन अकीदत मंद दरिया में गुस्ल करेंगे। शहर में सजावट। साहिल दरिया से दूर प्रयागराज शहर को इस बड़े त्यौहार के लिए सजाया गया है। हुक्काम ने बताया कि तकरीबन 200 सड़कों को वसी किया गया है और संगम की तरफ जाने वाले पर ताज़ा पेंट किया गया है, जबकि दीवारों को रंग बरंगी पेंटिंग्स और मोराल से सजाया गया है जिसमें हिंदू अफसानवी मतवन की कहानियों को देखा जा सकता है। दसियों हजार ज़ायरीन जिनमें कई बैरूनी ममालिक से भी शामिल हैं पहले ही शहर पहुंच चुके हैं। अर्जेंटाइन से 90 रुकनी ग्रुप के एक हिस्से के तौर पर आने वाले सीबीशियन डियागो ने कहा कि इसने ये सफ़र बज़ात खुद अक़ीदतमंदी का तजर्बा करने के लिए किया। उन्होंने कहा कि मैंने गंगा की कशिश को महसूस किया तो मैं आया। मैं दरिया में गुस्ल करूंगा क्योंकि मुझे गंगा से जड़ने की ज़रूरत महसूस हुई है। त्यौहार कितना बड़ा है? रकबा 4000 हेक्टर, 1,60,000 खेमे, 40,000 पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार, 15,000 सफाई कारकुन, निस्फ मिलियन से ज्यादा गाड़ियों के लिए 99 पार्किंग लॉट्स, दरिया पर 30 तैरते पवनटोन पिल, 67,000 स्ट्रीट लाइट, 1,50,000 बैत अलखला, 25,000 डब्बे, 200 वाटर एटीएम और 85 क्यूब वेल। इंडियन हुकूमत ने कहा कि वो त्यौहार के इनेकाद पर 70 अरब रुपए $812 मिलियन खर्च कर रही है और मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासती हुकूमत को इससे 250 अरब रुपए की आमदन होगी। बड़े कैंप साइट्स के सुन्नतों और रहनुमाओं ने कहा कि वो इतने बड़े पैमाने पर मेले के इनेकाद की पेचीदगियों को समझते हैं, लेकिन कुछ यात्रियों ने सहूलियात की कमी की शिकायत की। जाफरानी लिबास में मलबूस 60 साला साधु बाबा अमरनाथ जी ने बीबीसी को एक छोटा सा खैमा दिखाया जो उन्होंने अपने लिए कपड़ों और प्लास्टिक की चादरों के साथ 3 बांस के खंभों पर बांधा था। उन्होंने कहा कि पहले मुनक़दा कुंभ मीलों में वो इंतजामिया की तरफ से लगाए गए खैमों में मुफ्त सो सकते थे, लेकिन इस बार ऐसी कोई सहूलत नहीं है। पुलिस मुझे यहां से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन मैं कहां जाऊं? हर कोई कहता है कि ये मेला मुझ जैसे साधुओं के लिए है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तमाम इंतजामात सिर्फ सयाहों के लिए किए जा रहे हैं।